आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। इंतखाबी कमीशन बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल आज हतमी वोटर लिस्ट जारी करेगा। भारत ने गजा की लड़ाई खत्म करने से मुतालिक अमेरिका के मंसूबे का खैर मकदम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे अमन की जानिब पायदार कदम करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय मुसल्लह अफवाज के माबैन इश्तराक और इत्तेहाद को सराहा है। उन्होंने कहा कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम किरदार अदा किया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने न्यूक्लियाई हथियारों से पैदा होने वाले हयातियाती खतरात और ताबकार मादे के खिलाफ तैयारी पर जोर दिया है। और क्रिकेट में खवातीन का आईसीसी एक रोजा बैनुल-अक़वामी आलमी कप आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। बिहार असम्बली चुनाव की हतमी फेरिस्त आज शाये की जाएगी। इंतखाबी कमीशन आज तीसरे पहर इसे ऑनलाइन जारी करेगा। बिहार के आला चुनाव अफसर के दफ्तर के मुताबिक चुनाव फेरिस्तों की नकलें तमाम जिला चुनाव अफसर और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों में दस्तियाब होंगी। हतमी चुनाव फेरिस्तें तमाम कौमी और रियासती सतह पर तस्लीम शुदा सियासी जमातों को भी मुहैया की जाएंगी। भारत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा तनाज़े खत्म करने के लिए एक जामे मंसूबे के ऐलान का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मंसूबे की बदौलत इलाके में तवील मुद्दती सलामती और अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा और फिलिस्तीन और इसराइल के लोगों और बिलाखिर मगरबी एशिया के खित्ते की तरक्की हो सकेगी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सभी फरीक सदर ट्रंप के मंसूबे और तनाज़े हल करने और अमन कायम करने की उनकी कोशिशों की हिमायत करेंगे। भारत में इसराइल के सफीर रिवेन आजर ने इस अमन मंसूबे का खैर मकदम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब आजर ने इस पेशरफ्त को तारीखी करार दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की दिफाई अफवाज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल और मुत्तहदा पहलकदमी 21वीं सदी की एक अहम जरूरत बन गया है। वो आज नई दिल्ली में ट्राई सर्विसेज के मौजू पर एक सेमिनार में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि आज खतरा और धमकियां और ज्यादा पेचीदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फिजाइया ने मुत्तहदा तौर पर कार्रवाई की एक नुमाया मिसाल पेश की है जो फैसला कुन साबित हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि तीनों फौजों के दरमियान करीबी तालमेल और राब्ते ने कार्रवाई का नक्शा ही बदल दिया और कमांडरों ने बरवक्त बिल्कुल सही फैसले किए। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मुस्तकबिल में एटमी हथियारों से निकलने वाले वायरस और बैक्टीरिया जैसे खतरनाक मादों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया है। वो आज नई दिल्ली में फौजी नर्सिंग सर्विस के कयाम के 100 साल पूरे होने के मौके पर साइंसी इजलास से खिताब कर रहे थे। जनरल अनिल चौहान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एटमी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के बयान को दोहराया और कहा कि रेडियो तापकार मादे से निपटने के लिए तरबियत की भी जरूरत है। उन्होंने फौजी नर्सिंग सर्विस की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा कि इससे वाबस्ता अफराद निहायत सख्त हालात में तिब्बी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मैदान जंग हो, आरजी अस्पताल हो, बहरी जहाज हो या इंसानी हमदर्दी के नाते चलाए जाने वाले मिशन हो, फौजी नर्सिंग सर्विस इन सब के जख्मों पर मरहम लगाती है और तकलीफ के दौरान उन्हें इत्मीनान दिलाती है और उनमें उम्मीद की किरण जगाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर विजय मल्होत्रा को उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी ताज़ियत पेश की। बीजेपी के 93 साला बुजुर्ग रहनुमा का आज सुबह दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। वो बीजेपी की दिल्ली यूनिट के पहले सदर थे। विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो लोगों के मसाइल की गहरी समझ रखने वाले एक बेहतरीन लीडर थे।
वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में बीजेपी को मजबूत बनाने में उनके अहम किरदार को भी याद किया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने बुजुर्ग बीजेपी रहनुमा विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर ने कहा कि विजय कुमार मल्होत्रा एक गैर मामूली रहनुमा थे और वो आवाम के मसाइल हल करने पर गहरी दिलचस्पी लेते थे और सभी उनका एहतराम करते थे। जनाब राधाकृष्णन ने यह भी दावा किया कि अवामी जिंदगी और खेलकूद की इंतजामिया में उनकी बेशबहा खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव से जो इस माह की 22 तारीख से शुरू हुआ, मुआशरे के हर तबके को फायदा पहुंच रहा है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम है। ये इस्लाहात मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर टैक्स की शरह कम करके शहरियों को खातिर खाह राहत फराहम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने सीमेंट, संगमरमर और ग्रेनाइट समेत इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान पर जीएसटी कम करके आम आदमी के बोझ को हल्का किया है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने संगमरमर और ग्रेनाइट पर टैक्स 12% से कम करके 5% कर दिया है। इससे तामीरात की लागत में मजमूई तौर पर कमी आएगी। इसी तरह सीमेंट पर जीएसटी की शरह 18% कर दी गई है, जो पहले 28% थी। तामीरात में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स में खातिरख्वाह कमी किए जाने से न सिर्फ तामीरात के अखराजात में कमी होगी, बल्कि इससे मुल्हिका शोबे में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। रोहन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत इनकलाबी तब्दीली लाने और तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। आज सेवा पर्व की खुसूसी सीरीज के तहत हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात के जरिए हिंदुस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है और मुल्क को इल्म के एतबार से सुपर पावर बनने में मदद फराहम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़श्ता 11 बरस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने मियारी तालीम, जदीद हुनर, रोज़गार और कामयाब कारोबारी बनने के लिए दरकार मदद फराहम करके नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से पूरी लगन से काम किया है। इस मुद्दत के दौरान भारत ने अपने तालीमी निज़ाम को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटियों तक तेज़ी से मुस्तहकम किया है। IITs, IIMs और एम्स जैसे अदारों की इस्लाहात और तौसी से सबके लिए मियारी और मुस्तक़बिल की ज़रूरतों के मुताबिक तालीम फराहम करने के हुकूमत के मजबूत अहद की अक्कासी होती है। इस साल 29 अप्रैल को नई दिल्ली में YUGM कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया था कि हुकूमत मुल्क के तालीमी निज़ाम को जदीद बना रही है ताकि 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आज अष्टमी और दुर्गा पूजा के मौके पर कसीर तादाद में लोग महागौरी के दर्शन और पूजा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दुर्गा पूजा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। क्रिकेट में खवातीन का ICC एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट आलमी कप आज से शुरू हो रहा है। आलमी कप का पहला मैच मेजबान भारत और श्रीलंका के दरमियान होगा। ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल आज हतमी वोटर लिस्ट जारी करेगा। भारत ने गजा की लड़ाई खत्म करने से मुतालिक अमरीका के मंसूबे का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे अमन की जानिब पायदार कदम करार दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय मुसल्लह अफवाज के माबैन इश्तराक और इत्तेहाद को सराहा। उन्होंने कहा कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम किरदार अदा किया। CDS जनरल अनिल चौहान ने न्यूक्लियर हथियारों से पैदा होने वाले हयातियाती खतरात और ताबकार मादे के खिलाफ तैयारी पर जोर दिया। और क्रिकेट में खवातीन का ICC एक रोजा बैनुल-अक़वामी हॉकी कप आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।